महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 5वा समास 10वा सिद्ध लक्षण निरूपण। श्रीराम मागे बोलिला संसारिक त्यागे विण नभे की साधक ऐका हो याचा विवेक ऐसा असे। मागा झाले निरूपण साधकाची ओळखण आता सांगिजेल खुण सिद्ध लक्षणाची। साधू वस्तू ठेवून गेला संशय ब्रह्मांडा बाहेरी गेला। निश्चय चळे नायसा झाला या नाव सिद्ध। संशय रहित ज्ञान तेची साधूचे लक्षण सिद्धा अंगी संशयहीन लागेल कैसा। व्यर्थ संशयाची भक्ती व्यर्थ संशयाची प्रीती व्यर्थ संशयाची संगती संशयो वाढे। व्यर्थ संशयाचे जिणे व्यर्थ संशयाचे धरणे व्यर्थ संशयाचे करणे सर्व काही। व्यर्थ संशयाची पोथी व्यर्थ संशयाची व्युत्पत्ती व्यर्थ संशयाची गती निश्चय विण। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मित्रों, हम इस सत्संग के माध्यम से इस वक्त मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की 4 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य जीवन की आध्यात्मिक अवस्थाएं जिसमें हमने पहले बद्ध, उसके पश्चात मुमुक्षु एवं उसके पश्चात साधक, इन 3 अवस्थाओं को अब तक सुना है। इन तीनों अवस्थाओं में समानता एक है कि व्यक्ति एक ही है। वही व्यक्ति बद्ध था, वही व्यक्ति फिर मुमुक्षु हुआ, वही व्यक्ति साधक हुआ। हमें जरा बद्ध के बारे में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए जी। मुमुक्षु के बारे में व्याख्या कीजिए, साधक के बारे में भी व्याख्या कीजिए और आप वापस सिद्ध विषय पर आ जाइए जी। तो सबसे पहले हमने बद्ध, ये जो अवस्था है इसके बारे में सुना था कि बद्ध व्यक्ति कौन है। षड विकारों से घिरा हुआ, प्रपंच एवं सांसारिक भौतिक संसाधनों को जुड़ाने में बंधा हुआ व्यक्ति जो है वो बद्ध कहलाता है। जिसका सिर्फ भौतिक संसाधनों को जुड़ाने में, यानी कि मुझे बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, उस बड़े व्यक्ति की तरह मुझे सिर्फ बड़ा या धनवान बनना है, इस तरीके की भावना रखने वाला जो व्यक्ति है,
जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं या वो अध्यात्म में रुचि लेना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति बद्ध। आज इस समय, इस युग में ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमें ज़्यादा मिलेगी। इसके बारे में विस्तार से हम आगे और चर्चा करेंगे कि इन अवस्थाओं को, विशेष ये बात है कि इस सत्संग के माध्यम से जब हम इन विषयों को सुनते हैं तो हमें अपने आप का आकलन करने का मौका प्राप्त होता है। हम अपने स्वयं का विश्लेषण कर सकते हैं कि अभी हम स्वयं किस अवस्था में हैं। इसलिए इस सब बातों को ध्यान से सुनना आवश्यक है, एकाग्रता से सुनना आवश्यक है कि बद्ध व्यक्ति क्या है। इसके पश्चात जब उसे ये पश्चाताप होता है या उसकी समझ में ये आता है कि ये जो भी मैं कर रहा था ये सब मुझे व्यर्थ लगता है और मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर या ईश्वर की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए, तब इस पश्चाताप से ग्रस्त होकर वो सद्गुरु के द्वार पर आता है और सद्गुरु के शरण में आकर वो मुमुक्षु बनता है। उसके मन में ये जिज्ञासा होती है, ये उत्सुकता होती है कि मैं अब अध्यात्म को जानूं, ईश्वर को जानने का प्रयत्न करूं, और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। इस विचार के साथ वो यहाँ आता है। ये जो अवस्था है ये विशेष अवस्था है। ये बात ध्यान में रखिए, आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बद्ध को पश्चाताप होना अनिवार्य है जी, तो ही हमारे में मुमुक्षु जागृत हो जाता है। क्योंकि एक ही आदमी का ये अलग अलग रोल है, भूमिका है। तो मुमुक्षु के भूमिका में, मुमुक्षु के रोल में आने के लिए बद्ध अवस्था से पश्चाताप होना चाहिए कि हम हमारा जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, सिर्फ प्रपंच कर रहे हैं और ये प्रपंच से भी अलग परमार्थ है और वो हमारे हाथों से जब तक होता नहीं तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा अपराधीपना हमारे में जब निर्माण हो जाएगा तब हमारे में मुमुक्षु जागृत हो जाएगा। और मुमुक्षु जो है वो मुमुक्षु एक बार तैयार हो गया कि उन्होंने उधर रुकना नहीं चाहिए। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, ये सोचने के लिए, समझने के लिए उनको एक तीव्र भूख लगनी चाहिए कि मुझे मोक्ष मिलवाने का ही है। ऐसी जब तीव्र भूख लगेगी तब वो साधक बन जाएगा। और ये तीव्र भूख यानी उनको ये प्यास लगेगी मोक्ष मिलवाने की, तब उनमें साधक निर्माण हो जाएगा। और साधक जो है या मुमुक्षु जो है वो मुमुक्षु को साधक बनने का है तो दूसरा कोई भी मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, वो संत संग। संतों के संग में रहना, संतों के सहवास में रहना, गुरु के चरणों में आना, गुरु का चेला बनना और गुरु के निर्देश से आगे जाना। ऐसा जब वो आदमी करने के लिए शुरुआत कर जाएगा तब ये मुमुक्षु का परिवर्तन हो जाता है और साधक बन जाता है। और एक बार वो साधक हो गया, गले में माला डाली यानी उन्होंने वसा लिया, दीक्षा ली, चलो हम साधक हो गए, अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो साधक कभी भी सिद्ध नहीं बन जाएगा। इसलिए सतत उनका ध्येय एक ही चाहिए कि मुझे मुक्ति कौन से भी हालत में मुक्ति मिलवाने का है। और ये जो देह बुद्धि हमारी जो है उनको कुछ मर्यादा है, ये देह बुद्धि के बाहर हमें आकर हमें मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे ज्ञान चक्षु जो है वो विकसित हमें करवा के लेना चाहिए और वो ज्ञान चक्षु हमारे गुरु के अलावा कोई भी नहीं दे देंगे। इसलिए वो भगवान है, यह भगवान पर पूरा विश्वास रखकर जो प्रयास करेगा वो सिद्ध अवस्था में आ जाएगा। अभी हम क्या सुनेंगे, सिद्ध किसको बोलेंगे, सिद्ध अवस्था में आकर फायदा क्या हो जाएगा। इसलिए अभी हमारे जो प्रबोधन कर है वो आपको अच्छे से अच्छे सिद्ध के गुण बताएंगे, सिद्ध के बारे में जानकारी दे देंगे, वो हम अभी सुनेंगे। जैसे कि सद्गुरु जी ने बताया कि मनुष्य साधक की अवस्था तक पहुंचा है। साधक की अवस्था में जब हम संपूर्ण श्रद्धा के साथ सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं एवं सद्गुरु के कहे गए वाक्यों को, उनके कहे गए आदेशों को, उनके कहे गए वचनों को पूरी तरीके से निभाते हैं, फिर चाहे वो सद्गुरु जो भी कहें, क्योंकि सद्गुरु का इस अवस्था में दिया गया कोई भी आदेश उस साधक को सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, ये विश्वास उसे होना चाहिए। और जब इस विश्वास के साथ वो सद्गुरु को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता है तब सिद्ध की अवस्था में पहुंचता है। सिद्ध की अवस्था क्या है?
सिद्ध का अर्थ क्या है। इस सिद्ध के अर्थ को हम लोग अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सिद्ध का एक अर्थ होता है कि अपने ध्येय पे विजय प्राप्त करना, या किसी प्रयोग को, किसी ध्येय को उसके परिणाम तक ले जाना, यह अर्थ होता है सिद्ध का। तो यहां पर मनुष्य ने या साधक ने अपने किस ध्येय को परिणाम तक पहुंचाया है कि वो सिद्ध हुआ। इस वक्त मुझे आपको एक चीज स्मरण करवानी होगी। दशक 3 अध्याय 1 जन्म दुख निरूपण। क्या ध्येय था? यहां एक ध्येय मुमुक्षु होकर मनुष्य ने किया, लेकिन उसके पहले एक ध्येय, एक लक्ष्य का निर्धारण उसने उस वक्त किया था जब वो माता के गर्भ में था, कि मैं जन्म लेने के पश्चात आपकी सेवा करके आपको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। इस ध्येय की प्राप्ति जिस वक्त साधक करता है, तब वो उस ध्येय को प्राप्त करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है और सिद्ध होता है। परमात्मा को प्राप्त करना या ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे उसे प्राप्त करना है। परमात्मा उसी के भीतर है जिसे उसे जानना है, और सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से, सद्गुरु के ज्ञान से, अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना, यानी सिद्धावस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर के मनुष्य को, अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है, तब वह साधक इस संसार की सारी शंकाओं से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब तक साधक अवस्था में है, तब तक उसके मन में किसी न किसी प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग कारणों को लेकर किसी न किसी प्रकार की शंका से वो ग्रस्त होता रहता है। लेकिन जिस वक्त, जिस क्षण उसने अपने भीतर के ईश्वर को जान लिया, उसकी सारी शंकाएं वहीं लुप्त हो गई, उसका मन शून्य हो गया, और उसने उस निराकार को, उस शाश्वत को प्राप्त कर लिया जिसे वो सारी उम्र ढूंढ रहा था और जिसे ढूंढना उसका ध्येय था। और इस परमात्मा को प्राप्त करने की जो क्रिया है, उसे जब वो पूर्ण कर लेता है, तब अपने ध्येय पर वो विजय पाता है, यानी परिणाम तक जो वो पहुंचता है। और ये अंतिम स्थिति है जहां पर साधक सिद्ध होता है। और यहां सद्गुरु की जो कृपा है, सद्गुरु का जो प्रयास है कि मेरा शिष्य या मेरा साधक मेरी तरह होना चाहिए, क्योंकि जिन सद्गुरु की कृपा उस साधक पर है, वे स्वयं आत्मज्ञानी है, वे स्वयं ईश्वर है। वे जानते हैं कि मैं जिस तरह पूरे चराचर में व्याप्त हूँ, जिस तरह की अनुभूति मैंने प्राप्त की है, वही अनुभूति जिस वक्त मेरे साधक को होगी, वहाँ पर मेरा कार्य पूर्ण होगा। यानी मैंने ऐसे एक साधक को अपने गंतव्य तक पहुँचाया है। ईश्वर को प्राप्त करना, सायुज्य मुक्ति की ओर कदम रखना, ये गंतव्य है। मनुष्य जीवन का जो गंतव्य है वो सायुज्य मुक्ति है। हमने पढ़ा है दशक 4 अध्याय 10वां 4 मुक्ति, जिसमें सायुज्य मुक्ति को अंतिम पड़ाव मनुष्य के जीवन का माना गया है। और ये अंतिम पड़ाव जब तक हम सिद्धावस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धावस्था तक पहुंचने का मूल क्या है, मैं इस विषय को भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा जगतगुरु श्री की आज्ञा से, कि सिद्धावस्था तक पहुंचने का मूल क्या है। जैसे कि हमने सुना कि मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की 4 अवस्थाओं में बद्ध, मुमुक्षु, साधक और फिर सिद्ध है। बद्ध वो व्यक्ति है जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, या जिसे अध्यात्म या ईश्वर के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई निष्ठा नहीं, लेकिन जब कोई रुचि नहीं, लेकिन जब उसे इन सब बातों से पछतावा होता है, जब उसे ग्लानि होती है, और जब उसकी ये इच्छा होती है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा था ये झूठ था, ये भ्रम था, ये भ्रांति थी, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, तब वो मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु की अवस्था में एक विशेष प्रावधान होता है कि मनुष्य जब मुमुक्षु की अवस्था में होता है, तभी
उसे एक ध्येय की निश्चिति करनी होती है। एक ध्येय उसे निश्चित करना होता है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी ही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे 1 घंटा सत्संग सुनना है, या मुझे किसी ग्रंथ को पढ़ना है, या मुझे किसी माला को फिराना है। मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी ही है। जब इस ध्येय को पूरी तरीके से वो निश्चित करके आगे बढ़ता है, तब उसके द्वारा किया गया हर कार्य, उसके द्वारा की गई हर प्रकार की भक्ति ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन आवश्यक ये है कि मुमुक्षु की अवस्था में ध्येय की निश्चिति होना आवश्यक है। अब हमें आकलन ये करना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं समझता हूं आज इस युग में जितने भी लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, वे लोग इन बातों को पूरी तरीके से नहीं समझकर सिर्फ बद्ध की अवस्था तक ही रह गए हैं, जबकि वे समझते हैं कि हम लोग इससे कहीं ऊपर चलें। लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए, सद्गुरु की नज़र से अगर देखा जाए, तो वे बद्ध हैं। सद्गुरु तो त्रिकालदर्शी हैं। सद्गुरु के सामने अगर 5000 लोग भी बैठे हैं, तो सद्गुरु एक बार देखकर समझ जाते हैं कि इसमें बद्ध कितने, इसमें मुमुक्षु कितने, इसमें साधक कितने हैं, और इसमें से एक वो कौन है जो साधक से सिद्ध होने की क्षमता रखता है। वो तो हाव भाव देखकर भी समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस अवस्था में है। हाव भाव होते ही ऐसे हैं। जो बद्ध है वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे जो भी सद्गुरु कह रहे हैं वो सब समझ रहा है। उसकी अवस्था, उसका हाव भाव ऐसा होगा जैसे सारी बातें मेरे ध्यान में आ रही। जो मुमुक्षु है उसके माथे पर थोड़े बल होंगे, जो ये समझने का प्रयास कर रहा है कि सद्गुरु क्या कहना चाहते हैं और मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए। साधक शांत अवस्था में बैठकर हर चीज को ग्रहण करता है। सद्गुरु के हर शब्द को, हर वचन को अपने अंदर उतारने की, आत्मसात करने की कोशिश करता है। तो सद्गुरु ये चीज़ें तो देखकर समझ जाते हैं कि कौन किस अवस्था में है। लेकिन हमें अपने आप का आकलन करना है कि हम लोग आज भी अगर उसी प्रपंच में, उसी षड्विकारों में, उसी संसार में और उन्हीं भौतिक संसाधनों की जुगाड़ में लगे हुए हैं, उन्हीं की चिंताओं में लगे हुए हैं, और सत्संग में आकर हम लोग 1 घंटा स्वामी जी के वचनों को सुनते हैं, ग्रंथों को सुनते हैं, और फिर से जाकर उसी प्रपंच में, उसी संसार में, उन्हीं भौतिक संसाधनों के जुगाड़ में लगते हैं, तो हमारी अवस्था क्या है? क्या हम अपने आप को मुमुक्षु मान सकते हैं? क्या हम अपने आप को साधक मान सकते हैं? ये आकलन होना आवश्यक है। और हम जब भी सत्संग में इस बात को उठाते हैं कि सत्संग के हर वचन को एकाग्रता से सुनिए, उसका कारण ये है कि अगर इस पवित्र ग्रंथ के 200 विषयों में अंतिम 200वां विषय जिस वक्त इस सत्संग में समझाया जाएगा, तब उस विषय का संबंध इस ग्रंथ के पहले विषय के साथ होगा। पहला विषय और अंतिम विषय, इन बातों को जोड़कर 200वां विषय और पहला विषय, आपको सोचना पड़ेगा कि ये बात मैंने पहले भी विषय में सुनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य, इसका उच्चारण होता है, इसका अर्थ निकलता है। इसीलिए हम हर सत्संग में ये आग्रह करते हैं कि आप हर वचन को एकाग्रता से सुनिए, उसे आत्मसात कीजिए और सत्संग सुनने के बाद उस पर चिंतन कीजिए। तभी सत्संग सुनना जो है वो हमारे लिए सिद्ध हो सकता है, सफल हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो उद्देश्य, जो ध्येय है कि हमें आत्मज्ञान रूपी अमृत को पीना है या इस संसार रूपी जहर को, इस षड्विकार रूपी, इस मोह माया रूपी जहर को पीना है, ये हमें स्वयं निर्धारित करना है, क्योंकि ये सद्गुरु निर्धारित नहीं करेंगे। सद्गुरु तो सभी को बोलते हैं, सभी को ये कहते हैं। सद्गुरु आपको याद दे देगा, ये जन्म बारंबार नहीं मिलेगा, ये सद्गुरु आपको बार बार याद करवा के दे देंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सिद्ध बनने का है तो ध्यास लेना चाहिए। हमारा ध्येय फिक्स चाहिए कि कौन से भी हालत में जो हमारे गुरु ने चराचर में जो है वो हमारे में है, वो जैसे ढूंढ के ले ली है वैसे हम भी ढूंढ के ले लेंगे, क्योंकि गुरु में और हमारे में फर्क नहीं। वो इंसान है, हम इंसान है। वो जैसे रहते वैसे हम रहते,
उसमें बदलाव हो सकता है तो हमारे में क्यों नहीं आएगा। और ऐसा जो प्रयास करता है वो आदमी सिद्ध तक पहुंच जाता है। अभी आगे हम सुनेंगे हमारे प्रबोधनकर का। सद्गुरु ध्येय निश्चिति के अंदर आपको जो स्वयं करना है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी ही है, मुझे सिद्धावस्था प्राप्त करनी ही है, और जिस दिन ये ध्येय आप निश्चित करेंगे तब आध्यात्म का एक एक शब्द समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि आज इस विषय को विस्तार से समझना इसलिए आवश्यक है कि इस ग्रंथ में आगे जो विषय आने वाले हैं, जब तक इस विषय को आप समझ नहीं जाते कि आत्मज्ञान क्या है, सिद्धावस्था क्या है, ईश्वर की प्राप्ति किसे कहते हैं, स्वयं को स्वस्वरूप को जानना क्या है, इस बात को समझे बगैर इस ग्रंथ के आगे आने वाले विषयों को समझना थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि असमंजस की स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये हमसे संबंधित नहीं है। हम लोग अभी तक उसी बद्धावस्था में हैं जिसमें हमें नहीं होना चाहिए। कई वर्षों तक हम लोगों ने भक्ति की, या हम लोग सत्संग में आ रहे हैं, हम लोगों ने साधक दीक्षा ली है, या हमने अनुग्रह की माला पहनी हुई है, हम लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हमने इस माला को ग्रहण किया है, यानी हम लोग अनुग्रहित हो गए हैं। सच में सद्गुरु का अनुग्रह तब मिलता है जब उस साधक सिद्ध होता है, तभी गुरु अनुग्रह देते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो मुक्त हुआ, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति उसे हुई, इसका अर्थ ही ये है। लेकिन हम लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हमने सद्गुरु की दी हुई माला को पहना है और हम अनुग्रहित हो गए। इसी घमंड में, इस भ्रांति में हम लोग इस संसार में भटकते रहते हैं, और उसी को लेकर हम लोग वो सारे कर्म करते रहते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, एक बद्ध की तरह। यानी बद्ध ही ये माला गुरु ने क्यों दी, ये बताइए जरा। और ये माला जो अभी इस वक्त हम लोगों ने पहनी है, या सद्गुरु ने हमें दी है, आध्यात्मिक उसका उद्देश्य क्या है, अनुग्रह का उद्देश्य क्या। अनुग्रह जो है उनको कभी अनुग्रह हुआ ऐसे समझते हैं जब गुरु का हाथ हमारे सिर पर रहता है और एक मंत्र देते हो, तो उधर ही वो महात्मा आत्मज्ञानी होता है, उनको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उनको आध्यात्मिक शास्त्र में अनुग्रह बोला जाता है जी। तो ऐसी अवस्था है, तो भी हम साधु संत आपके गले में माला डालते हैं। उसका कारण क्या है, उनकी वजह क्या है, ये अभी आप सुनिए। इसका कारण जैसे सद्गुरु जी ने अभी बताया कि सचमुच में जो अनुग्रह है वो उस वक्त प्राप्त होता है जब साधक सिद्धावस्था में पहुंचता है। लेकिन अभी हमें सद्गुरु ने जो माला दी है, हमें जो मंत्र दिया है, वो एक प्रकार का हमारा, जिसे हम लोग कहेंगे कि प्रवेश है। उन्होंने हमें एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे से किसी माँ को कोई काम लेना है तो वो बड़े प्यार से उसे समझाती है कि बेटा तू चल ये काम कर ले, तू शुरू तो कर, ये काम हो जाएगा। बच्चा जिद कर रहा है या करने की क्षमता में नहीं है या करने की सोच में नहीं है, तब माँ उसे लाड़ से, दुलार से, प्यार से समझाकर उस काम को कराने की कोशिश करती है। और अभी सद्गुरु ने हमारे साथ यही किया है। सद्गुरु ने हमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा दिलाया है, इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि हम भी सचमुच में सिद्ध हो सकते हैं अगर हम प्रयास करें, अगर हम ध्येय की निश्चिति इतनी मजबूती से करें जैसे सद्गुरु चाहते हैं। लेकिन उसके लिए अभी तुम्हें इस माला को ग्रहण करके, इस मंत्र का जाप करके उसकी शुरुआत करनी है। यानी तुम कहीं ना कहीं उस बद्धावस्था से मुमुक्षु और मुमुक्षु से साधक तक पहुंच सको। क्योंकि मुमुक्षु से साधक तक पहुंचने में, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप सद्गुरु को पूरी तरीके से स्वयं को समर्पित करोगे। ये आशा सद्गुरु को आपसे है, जैसे हर माँ को अपने बच्चे से होती है कि नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये होगा, या ये कर सकता है, या ये कर लेगा। इस आशा के साथ सद्गुरु ने हमें ये माला पहनाई और हमें मंत्र दिया है, और हमें उनके इस आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन हम में से कितने लोग करते हैं, ये आकलन करना, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये आकलन करना, ये विश्लेषण करना हम पर स्वयं पर निर्भर करता है।
हमारी देह बुद्धि को छोड़कर हमारी आत्मबुद्धि से हम अगर विचार करें, थोड़ी देर के लिए चिंतन करें कि इसके पीछे सद्गुरु का क्या उद्देश्य हो सकता है, या मुझे आज इस ध्येय की निश्चिति करनी चाहिए, तो समय अब भी नहीं गया है। समय अब भी आपके साथ है। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी ध्येय के साथ मैं समझता हूँ हम लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आज इस सत्संग से उस ध्येय को निश्चित कर यहाँ से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आज से शुरुआत की हमने जी, तो हम 100% सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध यानी अज्ञान से छुटकारा मिलवाना। जिसको अज्ञान से छूट मिली है, जो अज्ञान के ऊपर निकल गया है, वो है सिद्ध। ये सिद्ध का लक्षण है। और ये सिद्ध लक्षण होने के लिए देह बुद्धि त्यागनी पड़ती है। देह का त्याग नहीं करने का। देह जैसे गाड़ी में ईंधन रहता है, ईंधन है इसलिए गाड़ी चलती है। वो जैसे गाड़ी का भोजन है, वैसे ये देह जो है वो आत्मज्ञान मिलवाने के लिए आवश्यक है। लेकिन ये देह में हमने फंसना नहीं चाहिए। यह देह बुद्धि में जो हम फंसे हुए हैं, ये देह में हम खुद को बांध कर ले लिए है, उससे हमने छुटकारा मिलवाना। और ज्ञान बुद्धि से कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, इस ऐसा ज्ञान मिलवाना, यह सिद्ध का फर्ज रहता है। और ऐसे ज्ञान जब हो जाता है तब आध्यात्मिक भाषा में उसको सिद्ध कहा जाता है। ऐसे यह सिद्ध विषय है। आप सब लोग जल्दी से जल्दी सिद्ध तक पहुंचना चाहिए। ऐसे हम अपेक्षा रखकर इधर हमारे वाणी को विराम देते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की